गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार बजट 2022-23 और इसमें से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है उसी को देखेंगे और जो भी आंकड़ा दिया हुआ है तो उसको ट्रिक के माध्यम से याद करने का कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 फरवरी 2022 को जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्री तारकेश्वर प्रसाद ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपने कार्यकाल का दूसरा तथा राज्य का 15वां बजट पेश किया है। ठीक है, वर्ष 2022-23 के बजट का कुल आकार है, तो कुल आकार है 2,37,691.19 करोड़ रुपया। लेकिन इसको आसान भाषा में हम लोग अगर याद करने का कोशिश करेंगे ये आंकड़ा तो जल्दी याद नहीं होगा, लेकिन अगर 23,76,91 करोड़ रुपया ये याद कर सकते हैं। ठीक है, एक दो बार देखिएगा और ये आपको याद हो जाएगा। 23,76,91 बजट का कुल आकार कितना है तो 23,76,91 आज जो वित्त वर्ष 2021-22 के बजट का आकार का कितना है तो 218,302। ठीक है, तो वित्त वर्ष 2021-22 का बजट का आकार कितना था तो 218,302। ठीक है, आज रुपए से 19,388 करोड़ रुपया अधिक है। कितना रुपया अधिक है तो 19,388 करोड़ रुपया अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार की अर्थव्यवस्था 2.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार की अर्थव्यवस्था में 2.5% की वृद्धि दर्ज की गई है और 2022-23 में विकास दर कितना है तो 9.7% रहने का अनुमान है। 9.7% रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा कितना है तो 3.47 रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा 3.47 रहने का अनुमान है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को हम लोग देखेंगे दोस्तों। 2022-23 का बजट 6 सूत्रों पर केंद्रित है। ध्यान रखेंगे 2022-23 का बजट जो है 6 सूत्रों पर केंद्रित है। वो कौन कौन है तो पहला स्वास्थ्य है, दूसरा शिक्षा है, उद्योग में निवेश, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र है, आधारभूत संरचना ग्रामीण एवं शहरी के लिए, आधारभूत संरचना जो है ग्रामीण और शहरी के लिए, कल्याण तो विभिन्न वर्गों के लिए, कल्याण जो है विभिन्न वर्गों के लिए। तो ये जो है 2022-23 का बजट के 6 सूत्र हैं। ठीक है, आइए प्रथम सूत्र देखते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के बारे में दिया हुआ है कि 11.80 करोड़ से अधिक लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है। 11.80 करोड़ से अधिक लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है 122 जगहों पर PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया है। ठीक है, तो 122 जगहों पे PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया गया है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने के लिए आपको 16,134 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया। तो स्वास्थ्य के लिए तो 16,134 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है द्वितीय सूत्र है आपका शिक्षा। तो शिक्षा के लिए जो है सर्वाधिक 39,191। ध्यान रखेंगे 39,191.87। तो पॉइंट के बाद याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अब अगर आप डाटा याद कर लेते हैं 39,191 तो ये आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, तो 39,191 शिक्षा के लिए, जो कि बजट का सर्वाधिक है। ध्यान रखेंगे बजट का जो है सर्वाधिक किस में है तो शिक्षा में है 39,191। ठीक है, रुपये का प्रावधान किया गया जो कुल बजट का लगभग कितना है तो 16.5% है। कुल बजट का कितना है तो शिक्षा क्षेत्र में तो 16.5 क्षेत्र है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ कि बिहार का वित्तीय 2022-23 एक दृष्टि में, तो यहाँ पे कुल प्राप्तियाँ कितना हुआ है तो कुल प्राप्तियाँ आपको ध्यान रखना है 23,78,91 जो है कुल प्राप्तियाँ हुआ है। राजस्व प्राप्तियाँ कितना हुआ है तो
196704 जो है राजस्व प्राप्तियां हुई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान कितना दिया जा रहा है? तो 58,001 ठीक है, 58,001 यानी 30% दिया जा रहा है। ध्यान रखेंगे, केंद्र से सहायता अनुदान 58,001 यानी 30% दिया जा रहा है। ठीक है, और कुल व्यय यहाँ पे आप देख लें, कुल व्यय जो है, कुल व्यय कितना होगा? तो राजस्व व्यय जो है आपको 19,19,56 राजस्व व्यय 19,19,56 और पूंजीगत व्यय कितना है? तो 45,734 राजकोषीय घाटा कितना है? तो 22,885 राजकोषीय घाटा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड से सेवानिवृत्ति कर्मियों के लिए ये जो है 310 करोड़ रुपया पेंशन मदद में भुगतान करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तृतीय सूत्र क्या है? तो तृतीय सूत्र उद्योग एवं उद्योग में निवेश के लिए है। तृतीय सूत्र जो है उद्योग एवं उद्योग में निवेश के लिए है। तो इसके तहत जो है एथेनॉल प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत 151 एथेनॉल उत्पादन उद्योगों स्थापित करने की दिशा में प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। ठीक है, 151 एथेनॉल उत्पादन उद्योग में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, जिसकी अनुमानित लागत कितना है? 30,382 करोड़ 30,382 करोड़ रुपया जो है उद्योग निवेश में जो है किया जा रहा है। ये एथेनॉल के लिए 30,382। नेक्स्ट है, कृषि एवं संवर्धन क्षेत्र के लिए चतुर्थ क्षेत्र में, तो कृषि एवं संवर्धन क्षेत्र के लिए जो है 77,12 ठीक है, 77,12 करोड़ रुपया का बजट का प्रावधान किया गया कृषि एवं संबंध क्षेत्र के लिए। ठीक है, और पंचम सूत्र क्या है? तो आधारभूत संरचना ग्रामीण एवं शहरी के लिए, आधारभूत संरचना ग्रामीण एवं शहरी के लिए। ठीक है, और इसमें जो है ये कितना बजट का खर्च कर रहे हैं? तो ये 29,749 ठीक है, 29,749 आधारभूत संरचना के लिए जो है ये खर्च कर रहे हैं। अब बजट का पहला जो है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक किस में हो रहा है? तो शिक्षा में हो रहा है। ठीक है, और सबसे कम, सबसे उसके बाद दूसरा स्थान किसका आता है? तो आधारभूत संरचना का आता है। ध्यान रखेंगे, दूसरा स्थान आता है आधारभूत संरचना का 29,749, या ध्यान रखेंगे 29,749। नेक्स्ट है, और जो छठवां सूत्र है विभिन्न वर्गों का कल्याण, विभिन्न वर्गों का कल्याण में कितना? तो 12,375 करोड़ रुपया। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं बिहार बजट के 6 मुख्य सूत्र में। ठीक है, तो प्रथम है स्वास्थ्य के लिए जो है 16,134 स्वास्थ्य के लिए, और शिक्षा के लिए 39,151 और उद्योग में निवेश के लिए तो 16,43 ठीक है, उद्योग में निवेश के लिए 16,43 है। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि एवं संबंध क्षेत्र के लिए 77,12 और उसके बाद आधारभूत संरचना के लिए तो 29,749। तो दूसरा स्थान जो आता है आधारभूत संरचना के लिए, और पहला स्थान पे जो है शिक्षा है। ध्यान रखेंगे, पहला स्थान पे शिक्षा है 39,191 और आधारभूत संरचना के लिए 29,749। ठीक है, उसके बाद जो है कल्याण विभाग के लिए जो है आपको 12,375। तो ये भी पूछ सकता है कि सबसे कम जो है किसमें खर्चा किया जा रहा है। तो ये सबसे जो कम है यहाँ पे आप देख सकते हैं आंकड़ा में, सबसे जो कम है वो है आपको उद्योग में निवेश। ठीक है, तो सबसे कम किसमें खर्चा किया जा रहा है? तो उद्योग में निवेश 16,43। ठीक है, 16,43। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पे दिया हुआ बजट के मुख्य बिंदु वित्त वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट का अनुमान कितना है, तो आपको 237691, ध्यान रखेंगे। कुल व्यय बजट का अनुमान कितना है, तो 237691, ध्यान रखेंगे। यानी 2,37,691 को हम ऐसे याद करेंगे 237691, ठीक है। इतना करोड़ रुपया जो है खर्च कर रहे हैं, ठीक है। और 2021-22 के बजट का अनुमान कितना था 2021-22 का, तो ये था आपको 2183 या ऐसे भी याद कर सकते हैं 218,302, ठीक है। यही अच्छा रहेगा। 2021-22 का बजट है 218,302, ठीक है। उसके बाद जो है कितना अधिक है बजट से, तो 19,388 जो है रुपया अधिक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि 2022-23 में स्थापना में प्रतिबंध व्यय का अनुमान कितना है, तो 137460, ठीक है। आइए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो 2022-23 में वार्षिक स्कीम का कुल बजट का अनुमान कितना है, 2022-23 में वार्षिक स्कीम का कुल बजट का अनुमान कितना है, तो 1 लाख करोड़ रुपया, ध्यान रखेंगे। 2022-23 में वार्षिक स्कीम का कुल बजट का अनुमान कितना है, तो 1 लाख करोड़ रुपया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान कितना मिल रहा है, तो 58,001, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है राजस्व बचत कितना है, तो 47 है। राजस्व बचत 47, ठीक है। यानी जीएसडीपी का कितना है, तो 0.64% है। और राजकोषीय घाटा कितना है, तो 25,825, राजकोषीय घाटा 25,825, यानी जीएसडीपी का कितना है, तो 3.47% है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विकसित बिहार के साथ निश्चय के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। विकसित बिहार के साथ निश्चय के लिए बजट का प्रावधान किया गया है, तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 700 करोड़ रुपया जो है बजट का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये इसमें याद रखेंगे। बाकी जो है ये इम्पोर्टेंट है आपका, सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2, ठीक है, के लिए 2022-23 में 5,000 करोड़ रुपया का बजट का प्रावधान किया गया है। तो 7 निश्चय 2 के लिए जो है 2022-23 में 5,000 करोड़ रुपया का बजट का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये दिया जाएगा आपको युवा शक्ति बिहार की प्रगति के लिए 1153 करोड़ रुपया, ठीक है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ से आपको जो है इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे दिए हुए बजट के संबंधित अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य। तो इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं दोस्तों। बिहार की अर्थव्यवस्था में 2.5% की कितना हुई है, वृद्धि हुई है। बिहार की अर्थव्यवस्था में 2.5% की वृद्धि हुई है। 2022-23 में विकास दर कितना है, तो 9.7 रहने का अनुमान है। 2022-23 में विकास दर 9.7% रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा कितना है, तो राजकोषीय घाटा है आपको 3.47% रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा 3.47 रहने का अनुमान है। बिहार बजट 2022-23 से 6 सूत्रों पर केंद्रित है। बिहार बजट 2022-23 6 सूत्रों पर केंद्रित है। बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जो है 7,45,310 करोड़ रुपया, ध्यान रखेंगे। बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना है, तो 7,45,310 करोड़ रुपया है। नेक्स्ट है बजट का 39,191 लाख करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। यानी 39,191 जो है 39,191 शिक्षा पे खर्च किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। यानी कुल बजट का कितना है, तो 16.5% है। तो सबसे अधिक खर्चा वाला मद यही है, तो सबसे अधिक खर्चा वाला मद शिक्षा है, ध्यान रखेंगे। 16.5% कुल बजट का है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सेवा में सुधार हेतु, तो 16,134 करोड़ का आवंटन किया गया है। स्वास्थ्य सेवा में सुधार हेतु 16,134 करोड़ रुपया का जो है आवंटन किया गया है। बजट का
65% भाग जो है सामाजिक क्षेत्र पर खर्चा होगा। बजट का 65% भाग सामाजिक क्षेत्र पर खर्चा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है समाज कल्याण के लिए 12,375 करोड़ का बजट आवंटन किया गया। समाज कल्याण के लिए 12,375 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है वित्तीय बजट 2022-23 में बिहार सरकार को सर्वाधिक आय केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा से प्राप्त होगा। तो ये भी ध्यान रखेंगे, वित्तीय बजट 2022-23 में बिहार सरकार को सर्वाधिक आय केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा से प्राप्त होगा। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा से प्राप्त होगा। नेक्स्ट है अब तक 88 लाख घरों में नल का जल पहुंचाया जा चुका है। 88 लाख घरों में नल का जल पहुंचाया जा चुका है। ठीक है, इथेनॉल उत्पादन के लिए 151 फैक्ट्रियां लगाई जाएगी। इथेनॉल उत्पादन के लिए कितना फैक्ट्रियां लगाई जाएगी? तो 151 फैक्ट्रियां लगाई जाएगी। ठीक है, जिसकी कुल अनुमानित लागत कितना है? तो 30,382 करोड़ रुपया। ठीक है, 30,382 करोड़ रुपया। ठीक है, नेक्स्ट है 2022-23 में 1 लाख करोड़ ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। 2022-23 में 1 लाख करोड़ ब्याज जो है मुक्त लोन दिया जाएगा। ठीक है, 7 निश्चय 2 योजना के अंतर्गत युवा शक्ति पर ध्यान देते हुए 89 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों का चयन किया गया है। तो युवा शक्ति पर ध्यान देते हुए 89 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों पे चयन किया गया है। नेक्स्ट है हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनेगा। प्रथम चरण में पटना, नालंदा एवं दरभंगा में मेगा स्किल सेंटर स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, हर जिले में जो है मेगा सेंटर बनेगा, लेकिन प्रथम चरण में कहाँ बन रहा है? तो पटना बन रहा है, नालंदा बन रहा है और दरभंगा। पटना, नालंदा और दरभंगा में जो है प्रथम चरण में जो है बन रहा है मेगा स्किल सेंटर, पटना, नालंदा और दरभंगा में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। 2022-23 के बजट में जो है बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। और सशक्त महिला सक्षम महिला के तहत इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपया तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपया की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, इंटर उत्तीर्ण करने पे 25,000 रुपया और स्नातक उत्तीर्ण करने पे 50,000 रुपया दिया जाएगा। नेक्स्ट है 10 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीकाकरण किया गया है। तो कितने करोड़? तो 10 करोड़ से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण किया गया है। किसान की आयु बढ़ाने के लिए कृषि निर्यात नीति का निर्माण किया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि निर्यात नीति का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, कृषि में सुधार के लिए जो है 7,712.30 करोड़ रुपया का बजट का प्रावधान किया गया। ध्यान रखेंगे, कृषि में सुधार के लिए 7,712.30 करोड़ रुपया का बजट का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए जो है 1,64,374 करोड़ रुपया का बजट का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 1,64,374 करोड़ रुपया का बजट का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7 औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। तो 2022-23 में 7 औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023 तक सोलर बिजली का कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो सोलर बिजली का कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक है? तो 2023 तक। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बजट का कुल व्यय का 67.37% जो है विकासात्मक व्यय को आवंटित किया जाएगा। बजट के कुल व्यय का 67.37% जो है विकासात्मक व्यय को आवंटित किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार के 7 निश्चय 2 कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 5,000 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया। ध्यान रखेंगे, 7 निश्चय 2 कार्यक्रम के लिए जो है 5,000 करोड़ रुपया का उपबंध किया गया। नेक्स्ट है बजट में 3367, ध्यान रखेंगे, यानी 3,367 शहरी वार्ड तथा 142 नगर निकायों को डीएफ या ओडीएफ खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। ध्यान रखेंगे, बजट में 3367 शहरी वार्ड तथा 142 नगर निकायों को ओडीएफ खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। ठीक है, तो 3367 और 142 नगर निकाय को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के लिए 230 करोड़ रुपया। ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के लिए 230 करोड़ रुपया का बजट में प्रावधान किया गया है। 4,33,000 से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा चुका है। कितना?
तो 4,33,000 से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा चुका है। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत जो है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 6,000 किलोमीटर ग्रामीण पथों का निर्माण कराया जाएगा। ठीक है, तो 6,000 किलोमीटर ग्रामीण पथों का निर्माण कराया जाएगा 2022-23 में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे 2022-23 में आपको दिया हुआ है विभागवार उद्व्यय राशि, तो ये आपको ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये आपको ज़रूरी नहीं है। बाकी जो ज़रूरी है, जो इम्पोर्टेंट है, उसको हम देख सकते हैं। ऐसे बजट हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं दोस्तों, तो सिर्फ इसमें जो है इम्पोर्टेंट ही देखेंगे। सबके लिए आवास के लिए जो है आवंटित राशि तो 8689 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मनरेगा के तहत जो है 2500 रुपया जो है राशि उपलब्ध कराया जाएगा, 2500 रुपया। ठीक है, उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है 950 करोड़ रुपया, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 950 करोड़, और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो है 620 करोड़ रुपया। ठीक है, और सबके लिए उत्तम शहरी तो 524 करोड़ रुपया। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन 2 के लिए जो है 290 करोड़ रुपया, स्वच्छ भारत मिशन 2 के लिए 290 करोड़ रुपया, और पटना मेट्रो रेल के लिए 150 करोड़ रुपया, पटना मेट्रो रेल के लिए 150 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक रहा हम लोग का दोस्तों बजट, और यहाँ से जो है अब लगभग जो भी मैंने पॉइंट बताया है, अगर वो पॉइंट याद कर लेंगे तो परीक्षा के लिए आपके लिए उपयोगी होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।